मंगल गाना सजे समय हाथक घटनाना सिया सिया सब जाति सिया सिया प्रभु रघुराई सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम। आज जैसे पता लगा कि मेरे घर में कोई बेटी नहीं, साक्षात जगदम्बा पधारी है, आनंद आ गया। सब बरातियों को सादर आदर पूर्वक बुलाया गया है, सबको यथोचित आसन दिए, एक वेदी बनाई गई और आज भगवान शंकर विप्रों को और अपने इष्ट राम जी को प्रणाम करके उस सिंहासन पर बैठे हैं। समय हो रहा है, 7 मिनट बाकी है, इसलिए मैं कथा को बहुत संक्षेप कर रहा हूँ। बहुत विस्तार की कथा है, शिव विवाह तो अनंत है, लेकिन मैं बहुत संक्षेप के साथ आपको भगवान की इस विवाह लीला का श्रवण कराऊंगा। भगवान शिव आज बहुत भाव से अपने इष्ट राम जी को प्रणाम करके सिंहासन पर बैठे हैं। आज कुशा गंगा जल लेकर के आज हिमांचल ने व्यक्ति का हाथ और भगवान शंकर के हाथ में पधरा दिया है। पान ग्रहण जब कीन महेशा जैसे ही हिमांचल ने अपनी बेटी पार्वती का कन्यादान किया, पानी ग्रहण, पानी माने हाथ, ग्रहण माने पकड़ना। जब वर कन्या के हाथ को ग्रहण कर लेता है, पकड़ लेता है, उसको हमारे यहाँ पानी ग्रहण कहा गया है। पानी ग्रहण जब कीन महेशा ही हर्षे सुर सकल सुरेशा, सारे देवता आनंद में भर गए, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान शंकर के अंश से उद्भूत
पुत्र तारकासुर का वध करेगा और तब हमें हमारे लोक वापस मिलेंगे। इसलिए सब देवता प्रसन्नता से भर गए हैं। और बाबा लिखते हैं कि अब जब भावरी हो गई, विदा का समय आ गया। 7 मिनट अवशिष्ट है, मुझे अपनी वाणी को ठीक मर्यादा में विश्राम देना है, इसलिए बहुत संक्षेप के साथ इस लीला का संवरण करूंगा। बाबा जी लिख रहे हैं, नाथ उमा मम प्राण प्रिय ग्रह किंकरी करे, क्षमहु सकल अपराध अब कोई प्रसन्न वर दे। आज मैना मैया ने भगवान शिव के चरणारविंदों को पकड़ लिया। भोलेनाथ, ये बिटिया मेरी कलेजे का टुकड़ा है, मैंने इससे घर का कभी कोई काम नहीं कराया है, इसलिए जो त्रुटि हो वो इसकी नहीं बल्कि इसमें संस्कार सिंचन करने वाले माता पिता की गलती मानना, इसके अपराधों को क्षमा करते रहना, अपनी चरण किंकरी मानकर, अपनी सेविका मानकर इसको अपने चरणों में शरण देना। आज करुणा से अभिभूत हो गई। मैया पार्वती के गले में बाहें डाल दी और सुबह सुबह कर मैया दाम्पत्य जीवन की शिक्षा दे रही, स्त्री धर्म की शिक्षा दे रही। बोले बेटी, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धराम पति देव न दूजा। तू सदा सर्वदा अपने पति के संकेत को समझती रहना, जो उनकी इच्छा हो उसको पूर्ण करती रहना, क्योंकि बेटी स्त्री का देवता तो एक उसका पति होता है। और बिटिया, आज अब तक मैंने तेरी पालना की, अब तू अपने ससुराल जा रही है। आज मेरी एक बात को ध्यान रखना, कोई ऐसा काम मत करना कि तेरे पिता को कोई कष्ट होवे। आज मैं पितृकुल और पतिकुल दोनों की लाज आज तेरी चुनरी की छोर में मैं गिरवी रख दी है। बेटी, इसकी लज्जा रखना, क्योंकि बेटा तो एक कुल का नाम चलाता है, लेकिन बेटी तो 2-2 कुल को समुन्नत करती है। ओस की बूंद की तरह होती हैं बेटियां। बेटी तो जीवन का पतिकुल पितृकुल दोनों को समुन्नत करती हैं। इसलिए बेटी, जब तू ससुराल जा रही है, इतना ध्यान रखना, परिवार में सब प्रकार की खट्टी मीठी बात होंगी। कभी किसी पड़ोसी से मत कहना। जब ज्यादा कष्ट बढ़ जाए तो बरामदे के कोने में खड़े होकर 2 बूंद आंसू टपका देना, लेकिन पड़ोसी से कोई बात मत कहना, नहीं तो बिटिया तेरे पिता को बहुत कष्ट होगा। विवाह के समय धान बुआए जाते हैं, धान जहां बोया जाता है
वहां से उखाड़कर दूसरी जगह रोपण किया जाता है, तब वो धान हमें चावल देता है। बिटिया जब बाप के घर रहती है और जब उसका विवाह होकर दूसरे परिवार से जोड़ दी जाती है, तब पति कुल का नाम चलता है। कोई दीपक जलाता है, किसी को रोशनी मिलती। धान बोने के पीछे भाई अपनी बहना को संदेश देता है, अरे ओ बहना, तू एक बात ध्यान रखना कि जैसे धान में भूसी चावल से चिपकी रहती है, ऐसे ही तू अपने पति से लगी रहना। पति से विलग होकर तेरा कोई अस्तित्व नहीं होगा। पति से विलग होकर तू भूसी की तरह मारी मारी फिरेगी। इसलिए बहना, मैं तेरे हाथ से जौ बुआ रहा हूं, तू सदा ध्यान रखना कि तेरा अब जो कुछ है वो सब तेरा ससुराल है। विदाई की घड़ी आ गई और जीवन में विदाई के से ज्यादा कोई कारण प्रसंग होता नहीं है। जब बेटी की बारात आती है तो पूरा गांव खुशी से नाचने लगता है, लेकिन जब बेटी विदा होती है तो हर आंख में आंसू होते हैं। अपने जिगर के टुकड़े को अपने से विलग करना बहुत कठिन काम होता है। विदाई के क्षण में कोई जीने के पास खड़ा होता है, कोई आंगन में खड़ा होता है, कोई सामने के कंधे पर अपना सिर रख के रोता है, कोई सुबक सुबक के रोता है, कोई धार मार के रोता है, कोई कमीज के से अपने आंसू पहुंचता है। चारों ओर करुणा पसर जाती है। आज मंत्री ने जाकर के हिमांचल को संदेश दिया, राजन, बेटी विदा हो रही है, चल करके आशीर्वाद दे दे। आज पत्थर से ज्यादा निष्ठुर पाषाण हृदय वो हिमांचल आज बेटी की विदा की बात सुनकर कांप गए। ऐसा तो देखा गया है कि किसी का जवान बेटा मर जाए लेकिन पिता की आंखों में अश्रु बिंदु ना आए, लेकिन इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जब बेटी विदा हुई हो और पिता धार मारकर न रोया हो। तब पिता और पुत्री का संबंध सबसे प्रगाढ़ संबंध होता है, सबसे अनोखा संबंध होता है। सारे परिवार का पालन और पोषण बेटी पिता करता है, लेकिन पिता का ध्यान वो बेटी रखती है। जब पिता दुकान से आता है तो बेटी दौड़कर पानी लाती है, चाय लाती है, भोजन लाती है। और अगर भूल से थाली में कुछ ऐसा लग गया हो जो पिता के स्वास्थ्य में बिगाड़ पैदा कर सकता है तो बेटी उस कटोरी को निकाल देती है। नहीं पापा, आप खीर नहीं खाएंगे, आपको डायबिटीज बढ़ जाएगी। आज पिता की चिंता के कारण वो निष्ठुर बन जाती है, कटोरी थाली से अलग कर देती है। विदाई के समय पिता सोचता है, कल से मेरा ध्यान कौन रखेगा। आज के इस दौर में जिन बेटों पर तुम हजार हजार के नोट न्योछावर करते हो वो भले ही तुम्हें बुढ़ापे में धक्का देकर निकाल दें, लेकिन बेटी तो बेटी होती है। जैसे ही आती है घर में पिताजी का चेहरा देखती है, पिताजी के चेहरे पर विषाद की रेखाएं खिंची हैं, उलझन की लकीरें पड़ी हुई हैं। पिता से कुछ नहीं कहती, सीधी रसोई में जाती है। माँ, आज बाबूजी बहुत उदास हैं, क्या भैया ने कुछ कह दिया है? माँ,
भाऊजी ने चाय नहीं पी, खाना नहीं खाया, माँ क्या बात है। बेटी सब पढ़ लेती है। ऐसी बेटी को विदा करते समय पिता रो जाता है अंदर से। अरे बोले, जिस बेटे पर तुम लाखों रुपए बर्बाद कर देते हो, नौकरी कराने के लिए लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाई लिखाई कराते हो, बेटी एक अटैच लेकर चुपचाप विदा हो जाती है, कभी कोई शिकायत नहीं करती। चलते समय माँ अपनी साड़ी के आंचल से एक मुड़ा तोड़ा 10 का नोट निकाल करके जब देती है तो कभी शिकायत नहीं करती। बेटी, माँ भैया को लाखों का और मुझे 10 का नोट। वो तो ससुराल में भी जाकर उस पल्ले में बंधे जुड़े मुड़े तोड़े नोट को देखकर, जिसमें माँ का प्यार, बाबू का दुलार, भैया की राखी की यादें सबको तो होती है, देख देख कर सीने से लगाती है। यही कारण है कि पिता और पुत्री का जो संबंध है वो निस्वार्थ संबंध है। जब बेटी ससुराल से आती है तब भी अपने आंसुओं से पिता के वक्षस्थल का सिंचन करके उसके दुख को धो देती है। जो बेटा तुम्हें तिरस्कार की लात मारता है, वही बेटी तुम्हारे जीवन के दुख को अपने अंदर आत्मसात कर लेती है। आज विदाई के समय हिमाचल रो रहे, अरे मेरी बिटिया, कोई डोली को रोको, कहारों को रोको, कोई मेरी बिटिया से मुझे मिलने दो। मंत्रियों ने पकड़ लिया, राजन बेटी तो पराया धन है, ये तो अपने घर शोभा पाती है, राजन इसमें जिद न करो। आज कहारों ने डोली उठा ली है, धरती कांप गई, आसमान रोने लगा, महल की दीवारें रुदन करने लगी, गायें शोक से मौन हो गई हैं, वनस्पतियां सूख गई हैं, चारों ओर चित्कार है, चारों ओर शोक का वातावरण है। और पिता बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सभी ससुराल मिले। आज मंत्रियों ने पकड़ लिया, बोले राजन बेटी को जाने दो, आशीर्वाद दो, खुशी खुशी कर लो विवाह, कि रानी बेटी राज करे, खुशी कर लो विवाह, रानी बेटी राज करेगी, खुशी कर लो विवाह, रानी बेटी राज करेगी, खुशी कर लो विवाह, रानी बेटी राज करेगी। बेटी तो धन ही पराया, बेटी तो धन ही पराया, साथ सदा कोई कब रख पाया, साथ सदा कोई ना रख पाया, करो छोटा अपना जिया, करो छोटा अपना जिया, तेरा बेटी राज करेगी, खुशी खुशी करो बेटा, रानी बेटी राज करेगी,
घर स्वर्ग बनाए जिस घर जाए स्वर्ग बनाए दोनों कुल की लाज बचाए दोनों कुल की लाज बचाए बाबुल जी देंगे दुआ कि लाड़ो बेटी राज करे खुशी कर दो रानी मेरी याद करेगी खुशी कर दो रानी मेरी राज करे बाबुल करे तो बिना आज तो प्यार से बाबुल करे तो बिना आज तो प्यार से कर रही हूँ मैं तेरे परिवार से परिवार से बाबुल करे तो बिना आज तो प्यार से बाबुल करे तो बिना आज तो प्यार से डोली लेकर कहा जा रहे धीरे धीरे डोली कैलाश की ओर बढ़ रही सारा हिमाचल प्रदेश तक की लगा करके देख रहा है और बारात जैसे ही कैलाश पर पहुंची है सब देवता अपने अपने घरों को विदा हुए हैं और बाबा जी लिखते हैं कि कुछ समय बाद तब जन्मे शत बदन तुम्हारा तारक असुर समर जही मारा। यद्यपि बालक माता पिता के श्रृंगारिक संबंध का प्रत्यक्ष प्रमाण है फिर भी सत्य को जानते हुए उसको प्रकट नहीं किया जा सकता। इसलिए पूज्य गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान की रस क्रिया के लिए केवल एक चौपाई लिखी है। हरे गिरिजा बिहार नित्य भय हो एविद विपुल काल चल गयो तब जन्मेऊ शत बदन कुमारा तारक असुर समर जही मारा। जब बुद्धि के देवता गणेश और पुरुषार्थ के देवता कार्तिकेय का जन्म हुआ तब हमारे जीवन में जो शत्रु हैं वो मारे गए, तारकासुर का वध हुआ और सब देवता प्रसन्न हो गए। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी एक दुआ लिखते हैं चरत सिंधु गिरिजा रमना वेद न पावहि पार। वो बोले बाबा शिव और पार्वती का जो संबंध है जो वार्ता है वो तो अत्यंत विशाल है। मैं तो गंवार हूँ और मैं भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए आज कथा के तृतीय दिवस में मैंने जो बन सका है माता पिता के आशीर्वाद से गुरु की कृपा से वो आपके सामने परोस दिया है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है और इन्हीं शब्दों के साथ भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत हमीश्वरम। भगवान शिव और पार्वती के चरणों में मैं वंदन करता हुआ आज के इस प्रसंग को यहीं पर विश्राम देता हूँ। जय श्री गौरी शंकर भगवान की हो। शंकर भगवान का दिव्य श्रृंगार हुआ है। सब लोग यहाँ पर दर्शन करते जाएंगे। जिनकी कृपा से, जिनके निमित्त, जिनकी प्रेरणा से, जिनके प्रांगण में ये कथा का आयोजन हो रहा है वो दूधाधारी महादेव के का दर्शन करते हुए आप यहाँ से जाएंगे। कल भगवान राम का जन्म होगा। महत्वपूर्ण सूचना सुन लें। ऐसा कहा गया है अब लोग कि आपने सकल तीर्थों का अगर दर्शन न किया हो अभी कोई जाए क्योंकि
जय दिन राम जन्म सुत गावई, तीर्थ सकल तहां चले आवई। कल सारे तीर्थ सारे देवता इस कथा मंडप पे आएंगे, आप उनका दर्शन कर सकेंगे सूक्ष्म नेत्रों से। इसलिए आए, अधिक से अधिक संख्या में आए और राम जन्म महोत्सव की बधाई गा करके अपने जीवन को कृतकृत करें। बोलिए शंकर भगवान की। एक बार जाते जाते भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद में आरती। हो तेरी बिगड़ी बना देगी, मेरे साथ मस्ती का जोड़ते हुए। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज चरण रज चरण रज श्यामा प्यारी। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज श्यामा प्यारी। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज चरण रज श्यामा प्यारी। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज श्यामा प्यारी।
गणेश्वर नमः। सभी लोग आरती की थाल ले लें। रजत जी सभी भक्तों को आरती की थाल प्रदान करें। ओम ज्वालामालिन्ये नमः तनेश्वर्यै नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्मुखा अग्निर्जायत। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। 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 आरती उतारो तेरे तन मन वारो। आरती उतारो तेरे तन मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरे। कनक सिंहासन राजत जोरे। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ किशोरी। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। भावेशो हित जग जननी। भावेशो हित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी। चरण विराजत है सुत अंजनी। राजा राम आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चर चर प्रति रूप निहारो। चर चर प्रति रूप निहारो। रघुपत पंकज नेत्र विचारो। रघुपत हे राजा राम तेरी आरती उतारो। 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 चरणों से निकली
देवी पुष्पाय वंदनम शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलायै नमो नमः जलेना शीतले गणदे पुष्पाय वंदनम हस्ते पुष्पं गृहीत्वा मंत्रोष्पाञ्जलिम् अवेत् हरि ओम जज्येन जज्यमय जन्त देवास्तान धर्माण प्रथमान्यासन्न हे अनागमन सचंद्र पूर्वे शाद्या संत देवा हरि ओम एक आज की जो प्रसादी है वो लाला परसोत्तम दास जी पंसारी द्वारा है। आज की जो प्रसादी वितरण है वो लाला परसोत्तम दास पंसारी जी की तरफ से हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की, श्री सर्वेश्वरनाथ भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, दुर्गे मैया की, तुलसा मैया की, नारायण भगवान की, जो भी भक्तगण श्री दुर्गाधारी महाराज की और वे 8 से 9 और शाम को 7:30 मिल सकते हैं सेवा सदन में। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, भगवान का अवतार हो, दुष्टों का संहार हो। सुबह 8 से 9 और शाम को 6:30 से 7:30। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय